जोहार। मैं शशांक शेखर आप सबों के समक्ष आज एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जो कि झारखंड की वर्तमान स्थिति पर आधारित है और कविता का शीर्षक है बेरोजगार। खाली कंधों पर थोड़ा सा भार चाहिए, बेरोजगार हूं साहब, रोजगार चाहिए। जेब में पैसे नहीं हैं, डिग्री लिए फिरता हूँ, दिनों दिन अपनी नज़रों में गिरता हूँ। कामयाबी के घर में खुले किवाड़ चाहिए, बेरोजगार हूँ साहब, रोजगार चाहिए। टैलेंट की कमी नहीं है भारत की सड़कों पर, दुनिया बदल देंगे भरोसा करो इन लड़कों पर। लिखते लिखते मेरी कलम तक घिस गई, नौकरी की प्रक्रिया में अब सुधार चाहिए, बेरोजगार हूँ साहब, मुझे रोजगार चाहिए। दिन रात करके मेहनत बहुत करता हूँ, सूखी रोटी खाकर ही चैन से पेट भरता हूँ। भ्रष्टाचार से लोग खूब नौकरियां पा रहे हैं, रिश्वत की कमाई खूब मज़े से खा रहे हैं। नौकरी पाने के लिए यहाँ जुगाड़ चाहिए, बेरोजगार हूँ साहब, मुझे रोजगार चाहिए। आप सबों के समक्ष सरकारी कर्मचारी पे अपनी कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। कार्यालय के कोने में एक कुर्सी, एक मेज़, मटमैला कागज़ और रुक रुक कर चलती एक कलम। वहीं कुर्सी पे बड़े ही गर्व से बैठे हैं एक साहब, करने में एक काम जो लगाते हैं बहुत समय, आते जाते जिन्हें करते हैं लोग सलाम। कार्यालय का समय है 10 से 4, पर पहुँचे हर दिन जो देर से हर बार। थोड़ा वक्त लगेगा यह कहकर कराते हैं इंतज़ार, कहलाते हैं वो सरकारी कर्मचारी। 2 बजते ही बज जाए खाने की घंटी, और लौटने पर होगी कार्य पूर्ति। यही सोचकर इंतज़ार करती रही आंटी, पर साहब के चाल में न आई कोई स्फूर्ति। कोई भी विशेषण या विश्लेषण कम पड़ जाए इनके वर्णन में, तो बताइए क्या पड़ा है कभी आपका पाला ऐसे विशेष प्रजाति से? क्या पड़ा है पाला आप लोगों का ऐसे विशेष प्रजाति से? अवश्य ही पड़ा होगा, इसमें कोई शंका नहीं। चाहे गए हो कभी कोई प्रमाण पत्र या आधार पत्र बनवाने, या गए हो कभी धन राशि जमा करने, चखा होगा आपने भी स्वाद इस प्रजाति के सुरीले मधुर स्वर का। बड़ी ही मुश्किल है इससे कार्य करवाना। पहुंची थी मैं भी एक दिन ऐसे एक कार्यालय, जहां देखा मैंने 5G के युग में 2G की गति वाले बुलेट ट्रेन के समान पैसेंजर ट्रेन के जैसे चलने वाले। यही नियम है कह कहकर विधि बताते हुए, अरे भाई हमने भी बहुत मेहनत कर है यह नौकरी पाई। कुछ तो देखा होगा सरकार ने हमें भी, यह कहकर मेज़ पर रखी चाय की प्याली अपनी ओर सरकाई। फिर बड़े ही यत्न के बाद मेरी बारी आई, था वह भी एक विशेष अनुभव जब मेरी ज़रूरत पूरी हुई। खैर ये तो हुई एक पहलू की बात, पर देखना ज़रूरी दूसरी पहलू की ओर भी है। माना है सरकारी कर्मचारी ज़रा विशेष प्रकार के, पर उनका होना भी है बहुत ज़रूरी। सरकार के कार्यों और योजनाओं को कार्यान्वयन। समय समाप्ति। थैंक यू। सबसे पहले
मैं चेयर पे बैठे चेयरमैन साहबों को, भ्रष्टाचार के भांति खड़े हुए हमारे 9 युवकों को एवं मेरे पीछे गद्दी पर बैठे गद्दी के गद्दारों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। मैं अनमोल आप सभी के समक्ष एक हास्य कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक होगा कहानी फैशन की। अपनी कविता को शुरू करने से पहले मैं आप सभी के समक्ष एक व्यंग प्रस्तुत करना चाहूँगा। तुम रैमंड की डिज़ाइनर ड्रेस, मैं चोर बाजार का फटा कुर्ता हूँ प्रिय। तुम चिकन बिरयानी खाती हो और मैं बैगन का भरता हूँ प्रिय। अब मेरी प्रिय कवित्री अनमोल शर्मा जी के लिए मैं कुछ शब्द बोलना चाहूँगा, गौर फरमाइएगा अनमोल जी। तुम बहुत खूबसूरत हो, आँखों में काजल लगाया करो। मैं तो कहता हूँ आँखों में काजल ही नहीं, गले में नींबू मिर्ची और चप्पल की माला भी लटकाया करो। यह सुनो कहानी फैशन की, सब दुनिया भर में छा गया। अंग्रेज देश से चले गए, फैशन इंग्लैंड से आ गया। सब भूल गए हैं हिंदी उर्दू, फैशन में रौब जमाए रहे। कटवाए बाल नचनिया जैसे अंग्रेजी भाषा गाए रहे। 2 अंगुल की चोली चल गई, साड़ी जैसे मच्छरदानी है। कपड़े पहने बिन पहने लागे, यह फैशन की कहानी है। यह कलयुग का परिवर्तन है, बुढ़े फैशन में आ रहे। गाल से सिकुड़न लटक रही, तब भी डाई लगा रहे। यह पाउडर और लिपस्टिक भी इंसानी चखमा देते हैं। अब दांत लगाए प्लास्टिक के, बुढ़े भी चुम्मे लेते हैं। यह भारत देश का नक्शा है, सब एक दूसरे पर मरत रहे। यहाँ उम्र का कौन तकाजा है, बुढ़िया लव मैरिज भी करते हैं। यह फैशन देश से कब जाए, गौरव वाले से पूछते हैं। अब टाई जीन्स बेल्ट पहने, सब ठारे मुतत है। धन्यवाद। आदरणीय मंच पर उपस्थित श्रोतागण और कवि सभी को मेरा सादर नमन। मैं पूजा प्रामाणिक और मेरा शीर्षक है चिकित्सक और मरीज। आंखों में नमी थी, विटामिन की कमी थी, जिससे पूरी रात बात की वो डॉक्टर की मम्मी थी। अरे जिससे पूरी रात बात की वो डॉक्टर की मम्मी थी। दिल तोड़ने वालों को सजा क्यों नहीं मिलती? प्यार करने वालों को दुआ क्यों नहीं मिलती? डॉक्टर सही बोलती है, इश्क कोई बीमारी है, फिर इसकी दवा कोई मेडिकल में क्यों नहीं मिलती? चाय में शक्कर ना हो तो पीने का क्या मजा? मर्सी में डॉक्टर सही ना है तो आने का क्या मजा? डॉक्टर पिंक ड्रेस में लाल लिपस्टिक लगा के आई है। पूरी की पूरी एम्बुलेंस बन के आई है। डॉक्टर साहिबा, माना कि मुझ में लाख खामियां हैं, माफ करना मोहतरमा, कभी अपना आईना भी साफ कीजिए। तभी डॉक्टर बोली,
कि शादी के बाद भी तुझे मरीज 356 ही बुलाऊंगी, मरीज 356 बुलाऊंगी। धन्यवाद। मेरा विषय है परीक्षा। आई परीक्षा सिर पर देखो मुंह से निकला हाय राम, आई परीक्षा पर देखो मुंह से निकला हाय राम। जब परीक्षा का पेपर हाथ में हो तो, जब परीक्षा का पेपर हाथ में हो तो इतना डर लगता है, इतना डर लगता है कि मानो घर पे पिटना पक्का है। आई परीक्षा सिर पर देखो मुंह से निकला हाय राम, आई परीक्षा सिर पर देखो मुंह से निकला हाय राम। 3 घंटे में करने होते 40 सवाल पूरे, 3 घंटे में करने होते 40 सवाल पूरे। अगर एक भी सवाल छूट जाए तो, अगर एक भी सवाल छूट जाए तो घर पर हो जाता है बवाल। आई परीक्षा सिर पर देखो मुंह से निकला हाय राम, आई परीक्षा सिर पर देखो मुंह से निकला हाय राम। जब परीक्षा हो तो, जब परीक्षा हो तो पता नहीं हम कैसे उल्लू बन जाते रात को। आई परीक्षा सिर पर देखो मुंह से निकला हाय राम, आई परीक्षा सिर पर देखो मुंह से निकला हाय राम। फेल होने से मिलता है डंडा, फेल होने से मिलता है डंडा और मुंह से निकलता है हाय रे परीक्षा खिला दिया ना डंडा। पास होने से मिलता है इनाम, पास होने से मिलता है इनाम और मुंह से निकलता है थैंक यू भगवान। आई परीक्षा सिर पर देखो मुंह से निकला हाय राम, आई परीक्षा सिर पर देखो मुंह से निकला हाय राम। थैंक यू। ये हिंदी भाषा के बारे में है। जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी, जिसने पूरे देश को जोड़े रखा है वो मजबूत धागा है हिंदी। हिंदुस्तान की गौरव गाथा है हिंदी, एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी, जिसके बिना हिंद थम जाए ऐसा जीवन रेखा है हिंदी, जिसके काल को जीत लिया है ऐसे कलजयी भाषा है हिंदी। सरल शब्दों में कहा जाए तो जीवन की परिभाषा है हिंदी। धन्यवाद। नमस्कार, मैं प्राची अरुणिमा और आज मैं एक स्वर रचित कविता प्रस्तुत करने वाली हूँ। तो कविता कुछ इस प्रकार है। सुना था परिवार से बड़ा कोई धन नहीं होता, परंतु स्वयं के परिवार को देख लगता है अरे हरे इधर रहने का मन नहीं होता। जहाँ दूसरे घरों में सुबह सुबह बेटा उठ जाओ कहकर माँ प्यार से उठाती है, वहीं मेरे यहाँ मेरी बहन अधिक समय तक सोने के लिए कुटाती है। पिता की आवाज गूंजती है, गधे की बच्ची उठती क्यों नहीं? माँ जोड़ती है, सुअर की बच्ची सुनती क्यों नहीं? आंसुओं के बीच दोनों बहनों की नजरें टकराती है। हम तो बच्चे हैं, सुअर कौन गधा कौन पर दोनों को खूब हंसी आती है। 2-4 ताने कुछ कड़वी बातों के बिना दिन की शुरुआत कहाँ होती है। माँ के अनुसार हम ही ने कुछ किया होगा, क्योंकि बेमौसम बरसात कहाँ होती है। पापा का तो क्या ही कहना, माँ की डांट के समय उड़ाते हमारा ही मजाक है और खुद जब उनसे भिड़ंत होती है तो चाहते भी हमारा ही साथ है। माँ कहती मेरी किस्मत जली जो ऐसे घर आए, पिता कहते मेरे करम फूटे जो ऐसी पत्नी लाए। कभी कभी तो घर कम चिड़िया खाना अधिक प्रतीत होता है, कोई ना कोई तो हर वक्त कलेश अवश्य कर रहा होता है। अंततः जब थोड़ी शांति का व्यापन होता है तब उस शांति को भंग करने विष फल बन चाचा चाची का भी आगमन होता है। फिर तो नए कलेश की एक और गाथा गाई जाती है। चंद से जमीन के टुकड़े के लिए खून के आंसू बहाए जाते हैं। पूरे दिन के तमाशे के बाद रात में जो मंजर दिखता है दारू की बोतल खुलते ही दोनों भाइयों के बीच जो प्यार दिखता है। दोनों कहते लड़ाई झगड़े तो हर परिवार में होते हैं, पर एक दूसरे का कभी हाथ नहीं छोड़ते हैं। दोनों गाते हम तो है भाई भाई, जैसे चीन कहता भारत से, हिंदी से नहीं भाई भाई। धन्यवाद।